दावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो आयात और हदीस पाक पढ़ी गई है अल्लाह ताला इनकी सही तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हक़ और सच बोलने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस कायनात का खालिक और इस कायनात के निज़ाम का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। कायनात के अंदर जितनी तब्दीलियाँ हो रही हैं वो सारी की सारी तब्दीलियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की मोहताज हैं। किसी इंसान का पैदा होना या मरना, दिनों और रातों का छोटा और बड़ा होना, मौसम का तब्दील होना, कभी गर्मी की शिद्दत आ जाना, कभी सर्दी की शिद्दत आ जाना, कभी मौसम बहार का आ जाना, ये सारा का सारा निज़ाम जो चल रहा है ये सारा इस बात की गवाही देता है कि इस निज़ाम को चलाने वाली कोई एक ज़ात इसके पीछे है। हमारे घर का निज़ाम उस वक़्त तक नहीं चल सकता जब तक घर का सरबराह घर के अंदर ना हो या जब तक किसी को सरबराह मुकर्रर ना किया जाए। जब एक छोटे से घर का, एक छोटे से इदारे का, एक छोटे से ऑफिस का निज़ाम नहीं चल सकता, भला इतना बड़ा निज़ाम लामहदूद सालों से चल रहा है। इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चाँद, इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम, इसके अंदर कोई तब्दीली ना आना, जैसे एक टाइम टेबल उनको मिला हुआ है उसके मुताबिक तुलू और गुरूब होना, एक दूसरे से मुकाबला ना करना, लड़ाइयाँ ना करना। कभी रात ने ये नहीं कहा कि मैं दिन की जगह पर आ जाऊँ, कभी दिन ने ये नहीं कहा कि मैं रात की जगह पर आ जाऊँ, कभी सूरज ने ये नहीं कहा कि मैं रात को चमकना चाहता हूँ, और कभी चाँद ने ये नहीं कहा कि अंधेरा हो जाए, मैं दिन में अपनी चाँदनी बिखेरना चाहता हूँ। इन सब के पीछे कोई ताकत है जिसने इन सब को पाबंद किया हुआ है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, ये तौहीद की निशानियाँ हैं। अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं कि ज़मीनों और आसमानों में अगर अल्लाह के अलावा कोई और खालिक होता, कोई और मालिक होता, कोई और माबूद होता, कोई और साहिब इख्तियार इक़्तिदार होता तो ये सारा का सारा निज़ाम ख़त्म हो जाता। इस निज़ाम का चलना, बरक़रार रहना, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पाबंद किया है, उसका चलते रहना, ये निशानी है कि इन सब के ऊपर एक बड़ी ताकत है जिसने इन सब को संभाला हुआ है, और वो ताकत अल्लाह की है। फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। तो मौसमों का तब्दील होना, कभी सर्दी आना, कभी गर्मी आना, ये ख़ुद ब खुद नहीं आता, इसके पीछे एक निज़ाम है। साइंसदान तो हमें बताते हैं कि रशिया से हवा चली, सर्बिया से हवाएं चली, हवाओं का रुख तब्दील हुआ तो सर्दी आ गई, और हवाओं का रुख तब्दील हुआ तो गर्मी आ गई। हवाएं चली, वो बादलों को लेकर आई तो बारिश आ गई। लेकिन इन हवाओं को चलाने वाला कौन है? इन हवाओं के अंदर इतनी ताकत किसने रखी है कि ये अरबों मन पानी को खींचकर, बादलों के अंदर से खींचकर उनको लेकर आती हैं, और जहाँ पर मेरा अल्लाह चाहता है वहाँ पर जाकर बसाती हैं, और जहाँ पर मेरा अल्लाह चाहता है वहाँ पर जाकर गर्मी लाती हैं, जहाँ पर मेरा अल्लाह चाहता है वहाँ पर जाकर गर्मी लाती हैं। तो हवाओं का खालिक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है।
सर्दियाँ क्यों आती हैं? हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये गर्मी क्यों आती है, ये सर्दी क्यों आती है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकायत की, ऐ अल्लाह, मेरे अंदर इतनी शिद्दत की गर्मी है, इतनी आग भड़क रही है कि मेरा बाज़ हिस्सा बाज़ को खाने लगा है। अंदर गैस सारी जमा है और आग भड़क रही है मुसलसल, बाज़ हिस्सा बाज़ को खाने लगा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम को इजाज़त दी कि तुम साल के अंदर 2 सांस ले लिए करो, साल में 2 सांस ले लिए करो, एक सांस गर्मियों में और एक सांस सर्दियों में। तो गर्मियों, जहन्नम का जो गर्म हिस्सा है वो गर्मियों में सांस लेता है। हदीस के मुताबिक जब गर्मी की शिद्दत होती है तो उस वक़्त जहन्नम का गर्म हिस्सा सांस लेता है, और जब सर्दी की शिद्दत आती है तो जहन्नम का ठंडा हिस्सा सांस लेता है। जहन्नम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 किस्म के अज़ाब रखे हैं। वहाँ पर गर्मी का भी अज़ाब है, वहाँ पर सर्दी का भी अज़ाब है। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन शदीद गर्मी हो, जिस दिन शदीद गर्मी हो और आदमी गर्मी की वजह से परेशान होकर अल्लाह का ज़िक्र करे और कहे कि ए मेरे अल्लाह, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, आज मुझे शदीद गर्मी लग रही है, मुझे जहन्नम की गर्मी से महफूज फरमा दीजिए। मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि मुसलमान की निगाह हमेशा आखिरत के ऊपर होती है। गर्मी सर्दी के अंदर हज़रात सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसके अंदर क्या सबक है, हमें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के महबूब जवाब दे रहे हैं कि जब शदीद गर्मी हो और मुसलमान ये दुआ मांगे कि या अल्लाह, आज मुझे शदीद गर्मी लग रही है, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मुझे दुनिया और आखिरत की गर्मी से महफूज फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम के गर्म हिस्से को मुखातब करते हैं कि ए मेरी जहन्नम, सुनो, मेरा फ़लाँ बंदा ज़मीन में फ़लाँ जगह पर रहता है, उसने आज तेरे गर्म हिस्से से पनाह मांगी है। ए जहन्नम के गर्म हिस्से, तू गवाह हो जा, मैंने अपने उस बंदे को तेरी गर्मी से महफूज कर दिया है। हम अल्लाह से मांगने वाले बने। इस तरह फरमाया कि जिस दिन शदीद सर्दी हो, जिस दिन शदीद सर्दी हो और शदीद सर्दी की वजह से आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे कि ए अल्लाह, आज मुझे शदीद सर्दी लग रही है, अल्लाह मुझे जहन्नम के ठंडे हिस्से से महफूज फरमा दे। और जहन्नम का ठंडा हिस्सा दुनिया की तरह नहीं है कि दुनिया के अंदर तो हम सर्दी को एंजॉय करते हैं ना, अंडे खा लिए, चाय पी ली, सूप पी लिया, गरम गरम कपड़े पहन लिए, यहाँ पर तो एंजॉय किया जाता है। और गर्मियों को भी एंजॉय करते हैं, जो साहिब शरबत होते हैं, मरी की तरफ निकल जाते हैं, कोई कहीं निकल गया। तो जहन्नम के अंदर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होगी। जिसको जो जगह मिली है वो वहीं पर रहेगा हमेशा के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जहन्नम के ठंडे हिस्से को कि ए जहन्नम का ठंडा हिस्सा, हाँ, जहन्नम का ठंडा हिस्सा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ज़महरीर। कुरान के अंदर आता है ना, ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। अल्लाह जन्नतियों की सिफ़ात जब बयान कर रहे हैं तो फरमाते हैं कि जहन्नम की, जन्नत के अंदर ना तो गर्मी होगी और ना ज़महरीर की सर्दी होगी। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला मुअतदल बादलों वाला मौसम रखेगा जो बेहतरीन लगेगा जन्नतियों को। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें जन्नत में ठिकाना अता फरमा दे। जिसको जन्नत में ठिकाना मिल गया, दुनिया के अंदर उसके ऊपर चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाएं उसके लिए कोई मसला नहीं। और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह
हमें उस दिन अपने अर्श का साया अता फरमा दे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, अर्श का साया होगा। और अर्श का साया किसको नसीब होगा? हदीस पाक के अंदर आता है कि चंद खुश नसीब ऐसे हैं कि जिस दिन कोई साया नहीं होगा, क़यामत के दिन उनको अर्श का साया नसीब होगा। पहले नंबर पर आदिल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला बादशाह, कि उसके यहाँ किसी को कोई प्रोटोकॉल ना दिया जाता हो, उसके यहाँ कोई इंसाफ का जो पलड़ा है अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग ना होता हो, मुजरिम को वो मुजरिम मानता हो। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हमें सबक मिलता है कि मदीना के अंदर एक फ़ातिमा नामी यहूदी लड़की थी, उसने चोरी कर ली, किसी सरदार की बेटी थी, मशहूर वाक़या है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ अपनी किताब लेकर आओ। कुरान में अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे। अपनी किताब जब वो लेकर आए तो उसके ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ था कि चोर की ये सज़ा है, वो जो यहूदियों का आलिम था उसने वो जगह छुपा ली और कहने लगा कि ये देखें ये सज़ा है। वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन वो बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपसे छुपा रहा है कि नीचे देखें ये आयत लिखी हुई है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये फ़ातिमा तुम्हारी है, फ़ातिमा तुम्हारी है, मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ। अगर इसकी जगह फ़ातिमा बिनते मोहम्मद होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बिल फ़र्ज़ वल महाल उनसे ये जुर्म हो जाता तो मैं उसको सज़ा देने में कोई दरेग ना करता, मैं उसको ज़रूर ये सज़ा देता। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। किसी भी मुल्क के अंदर जब तक इंसाफ का बोल बाला नहीं होता, वहाँ का तबका कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आज हम देखें कि जितने ममालिक के अंदर तरक्कियाँ हैं, वहाँ पर वजह क्या है कि वहाँ पर इंसाफ की बालादस्ती है। वहाँ पर वज़ीर है, मुशीर है, असीर है, जिससे जुर्म हो जाता है उसको जेल के अंदर डाला जाता है, उसको सज़ा दी जाती है। तो पहले नंबर पर जिसको अर्श का साया नसीब होगा वो आदिल हुक्मरान होगा। अल्लाह ताला ने उसको हुक्मरानी अता फरमाई, तो उसने अपनी हुक्मरानी से इंसाफ किया और जब तक हुकूमत के अंदर रहा सही तरीक़े से हुक्मरानी की, सही तरीक़े से अदल इंसाफ करता रहा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बादशाह को अर्श का साया नसीब फरमाए। दूसरे नंबर पर अपनी जवानी इबादत के अंदर गुजारने वाला नौजवान, जवानी मिली और अपनी जवानी को इबादत के अंदर गुजारा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जवानी के अंदर दुनिया का कोई काम ना करें। आप जो भी काम करें उसके अंदर ये देखें कि इसके अंदर मेरे महबूब का क्या तरीक़ा है, इसके अंदर यहाँ पर अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह के महबूब का क्या हुक्म है। फिर आप मजदूरी कर रहे हैं, आपकी मजदूरी करना भी इबादत है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी करना भी इबादत है। आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, आपका ज़िम्मेदारा करना भी इबादत है। हर काम करते हुए उसके अंदर ये देखना है कि यहाँ पर शरीयत का क्या हुक्म आ रहा है। जिस नौजवान ने ऐसी जवानी गुजार दी, अल्लाह के किसी हुक्म को नहीं तोड़ा, दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगम्बरी आस, जवानी में तौबा कर देना ये तो पैगम्बरों की सिफ़ात हुआ करती है। और जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी पसंद है। जो जवान भरी जवानी के अंदर अल्लाह के सामने आकर झुकता है, अल्लाह की इबादत करता है, अपनी जवानी के ऊपर नाज नहीं करता और कहता है कि मौला जवानी तूने दी है, मैं तेरी राह के अंदर गुजार रहा हूँ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ऐसे नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। तीसरे नंबर पर वो आदमी कि जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है, एक नमाज पढ़ कर गया, दूसरी नमाज का इंतज़ार, मस्जिद से बाहर निकलता है तो दिल में खटका लगा रहता है कि दोबारा मैं मस्जिद में कब जाऊंगा।
मस्जिद से तो निकल गया, काम काज करने हैं, दुनियावी मशगूलियत है, सब कुछ है, लेकिन उसके कान मस्जिद के स्पीकर के साथ लगे रहते हैं कि कब दूसरी नमाज की अजान हो मैं दोबारा मस्जिद के अंदर जाऊँ। इसके बारे में दो खुशखबरियाँ हैं। एक तो ये है कि उसके लिए हुस्न खात्मा होता है, जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है अल्लाह उसको अच्छी मौत नसीब फरमा देता है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। तो ये सिफ़ात हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। चौथे नंबर पर वो आदमी कि जिसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती हो और जिसकी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होती हो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखी तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। हमारी किसी के साथ मोहब्बत है, दोस्ती है, हमने देखा कि उसने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, उसने अल्लाह के अहकामात को तोड़ा है, अल्लाह के महबूब के तरीके को छोड़ा है, हम कहें भाई तू हबीब का नहीं हुआ, तू हुजूर का नहीं हुआ तो मैं तेरा भी नहीं हूँ, तो अल्लाह का नहीं बना तो मैं तेरा भी नहीं हूँ, तूने फलानी जगह के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी की है, तुझसे तौबा कर ले, तौबा कर लेता तो ठीक, वरना तेरा मेरा रास्ता जुदा जुदा। कहेगा यार वजह क्या है? वजह यह है कि तूने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है। आज इस तरह की ताल्लुक़ रखने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। कहते हैं यार उसका गुनाह सवाब उसके ऊपर, मैं उसके साथ दोस्ती क्यों छोड़ दूँ, मैं उसके साथ ताल्लुक़ क्यों छोड़ दूँ। ऐसी दोस्तियाँ क़यामत के दिन जब होगी ना, कि जिनकी वजह से हमने अल्लाह के अहकामात को तोड़ा होगा, नमाज़ों को छोड़ा होगा, दोस्ती को प्यारा किया हुआ होगा, क़यामत के दिन जब ये दोस्त आमने सामने दोनों जहन्नम में जाएंगे ना, तो क्या कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। कहेगा कि है काश मैं फ़लाँ आदमी को अपना दोस्त ना बनाता, फलां के साथ दोस्ती ना रखता, है उसने मुझे आज जहन्नम के अंदर ले जाने वाला बना दिया। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, फरमाया कि ये आज का दिन, क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे, हिसाब किताब हो रहा होगा, हमारा वो दोस्त जिसने हमें गुमराही की तरफ लगाया होगा, उस वक़्त हमारा दिल ऐसे करेगा कि मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। फरमाया कि उस दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे दोस्त, इल्लल मुत्तकीन, मगर वो लोग जो परहेजगार होंगे, जिन्होंने खुद भी नेकियां की होंगी, अपने दोस्तों को भी नेकियों पर लगाया होगा, खुद भी नमाजें पढ़ी होंगी, अपने दोस्तों को नमाजों पर लगाया होगा। ऐसे दोस्त क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे हों। फरमाया वो बंदा जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत रखी और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखी, ऐसा बंदा, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। तो हम अपने ताल्लुक़ात अच्छे करें या ख़राब करें, तो उसके अंदर हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात क्या हैं। पाँचवें नंबर पर खुफिया तौर पर सदका करने वाला, कि ऐसे तौर पर सदका करे, दाएं हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को पता ही ना चले, छुपा कर देने वाला, छुपा कर देने वाला। अगर दाएं हाथ से सदका कर रहा है तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता है। लोग समझते हैं यार इसने तो कुछ दिया ही नहीं है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वो करोड़ों रुपए अल्लाह की राह के अंदर लुटा रहा होता है, वो उसको और अल्लाह को पता होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमा दे। और छठे नंबर पर फरमाया कि तन्हाई के अंदर अल्लाह का जिक्र करके रोने वाला, तन्हाई के अंदर इबादत करने वाला, तन्हाई में अल्लाह को याद करके जब रात को कोई ना हो, वो और उसके अल्लाह का ताल्लुक़ बड़ा मजबूत हो रहा हो और उस वक़्त वो अल्लाह के सामने रोता हो, उसके रोने धोने की खबर सिर्फ अल्लाह को हो। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। तो हम कोशिश करें कि हम अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करें। तो सर्दियों का मौसम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है। ये जो दिल होते हैं, हदीस पाक के अंदर आता है
कि सर्दियों में इंसान के दिल नरम हो जाते हैं। गर्मी की बनिस्बत गर्मियों में इंसान गुस्से में होता है, आपको भी पता है, लेकिन सर्दियों के अंदर दिल नरम हो जाते हैं। हदीस है, फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया है, और मट्टी सर्दियों में नरम होती है, इसलिए सर्दियों के अंदर इंसानों के दिल भी नरम हो जाते हैं। जब दिल नरम हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की तरफ बहुत ज़्यादा हमें भागना चाहिए। और सर्दी की शिद्दत के अंदर या गर्मी की शिद्दत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सर्दी की अज़ाब बनाया है या जो गर्मी का अज़ाब बनाया है, उसको याद रखना चाहिए। और उनको याद करके जो बंदा पनाह मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम के अंदर जो ज़महरीर तबका है उसकी जो सर्दी है उससे महफूज कर देगा। और उसकी कैसी सर्दी है, हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए, हदीस पाक के अंदर आता है कि ज़महरीर तबका जो है ना जहन्नम का, उसके अंदर इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि जब काफरों को उसके अंदर डाला जाता है तो काफरों की हड्डियों से गोश्त जुदा हो जाता है। ऐसी सख्त वहाँ पर सर्दी होती है। जो बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह से पनाह मांगेगा, हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह ज़महरीर को मुखातब करता है कि ऐ मेरा जहन्नम का हिस्सा ज़महरीर, मेरे बंदे ने आज दुनिया की सर्दी से परेशान होकर दुनिया और आखिरत की सर्दी से पनाह मांगी है, तो मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने इसको दुनिया आखिरत की सर्दी से महफूज कर दिया है। तो मुसलमान हर वक़्त आखिरत के ऊपर निगाह रखता है। और सर्दियों के अंदर हदीस पाक के अंदर आता है कि सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहार का मौसम है। इसके दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। दिन के अंदर रोज़ा रखे तो पता ही नहीं चलेगा, है रोज़ा रखा, सुबह रोज़ा रखा और शाम हो गई, पता ही नहीं चलता है। और रात बड़ी होती है कि रात को सो सो कर बंदा थक जाता है। अल्लाह बेड़ा गर्क करे नेट वालों का, इन्होंने तो हमें ऐसा मसरूफ़ रखा है कि हमें सर्दी की रातें भी छोटी लगने लगी। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक नेट चला रहे हैं, सुबह फजर में आँख ने कारी साहब नींद ही नहीं खुलती है। ओ भाई, बंदा तो करवटें बदल बदल कर थक जाता है, यार सुबह कब होगी, मैं सुबह उठूँ। असल हकीकत यह है कि सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं। 7 बजे जमात हो रही है और 6 बजे फजर की जमात हो रही है। एक सेहतमंद इंसान के लिए 6 घंटे की नींद बहुत है। आप 8 बजे अगर हम सो जाएं तो 2 बजे हम खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद 4 घंटे मजीद होते हैं। 4 बजे खड़े हो जाएं, 8 घंटे सो जाएं, उसके बाद 2 घंटे फिर मजीद होते हैं। तो तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल आसान, तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल आसान। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मोमिन के लिए सर्दी का मौसम बहार का मौसम है, इसलिए चाहिए कि दिन के अंदर रोज़ा रखे और रात को वो इबादत करे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे इबादत कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसी सर्दियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब कोई आदमी सर्दी की रात के अंदर उठता है, अपने गरम गरम नरम नरम बिस्तर को छोड़ता है, जाकर वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावजूद इल्म रखने के अपने फ़रिश्ते से पूछते हैं कि मेरे फ़रिश्ते फ़लाँ गाँव के अंदर ये बंदा क्यों उठा हुआ है, ये क्यों उठा हुआ है, इसने अपनी प्यारी नींद क्यों कुर्बान कर दी है। कहते या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत के अंदर उठा है। अच्छा, मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में उठा है। अल्लाह बावजूद जानने के पूछते हैं बताओ ये क्या मांग रहा था, इतनी रात को अपनी नींद कुर्बान करके क्या मांग रहा था। कहते हैं कि या अल्लाह ये आपका बंदा जो है ना, ये जहन्नम से पनाह मांग रहा था। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को जहन्नम से महफूज कर दिया है। हम मांगने वाले तो बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो बेकिनारा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और मैं कौन होता हूँ अल्लाह की रहमत बांटने वाला, हमें तो कोई इख्तियार ही नहीं है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात गया ना तो अल्लाह के अर्श के ऊपर एक बात लिखी हुई थी। अल्लाह ने जब कायनात बनाई ना तो अर्श के ऊपर लिख दिया ग़लबत रहमती अला ग़ज़बी औ कमा क़ाल, कि मेरी रहमत जो है वो मेरे गुस्से के ऊपर हमेशा गालिब रहेगी।
इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह की रहमत का सवाल करें और ऐसे आमाल करें कि जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाए। फरमाया कि एक ये आदमी कि जब ये रात को उठता है, डरता भी है, तन्हाई भी होती है, लेकिन जहन्नम की पनाह मांगता है, अल्लाह इसको जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। दूसरे नंबर पर वो आदमी जो मैदान कारज़ार में है, दुश्मन के सामने जिहाद कर रहा है, उसको पता है सामने से फायर आएगा, मुझे लगेगा मैं शहीद हो जाऊंगा, अगर मैं पीछे भाग जाता हूँ तो बच जाऊंगा, पीछे भाग जाता हूँ बच जाऊंगा, दिल में डर भी है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये आता है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया है जो आदमी दुश्मन के मुकाबले के अंदर लड़ रहा हो वहाँ से पीठ फेर कर आ जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब ये डर भी, अल्लाह तो जानते हैं ना इसके दिल के अंदर डर है, इंसान है ना। हमारे ये आर्मी के जवान जब बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं तो क्या हमारी तरह इंसान नहीं, उनका दिल भी तो करता है ना मुझे फायर ना लगे। हमारे पुलिस के जवान जब ये डकैतों से मुकाबला कर रहे होते हैं सीने के ऊपर गोलियां खा देते हैं। अब देखो ये कच्चे के इलाके में जहाँ पर ऑपरेशन होता है वहाँ पर आम बात नहीं है भाइयों, हम यहाँ पर सुनकर लरस रहे होते हैं, लेकिन वो जाते हैं अपनी छाती के ऊपर गोलियाँ खाते, उनको भी माँ बाप प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन क्या है अपने मुल्क के दिफा के लिए आगे लड़ रहे होते हैं। हमें ये हक़ नहीं पहुँचता है कि हम किसी को बुज़दिली का ताना दें, हमें ये हक़ नहीं पहुँचता है कि हम किसी के ऊपर फतवे लगाते फिरें। ये आर्मी के जवान हैं, हमारे फ़ौज के जवान हैं, रेंजर के जवान हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं, इनको पता है, लेकिन ये पीछे नहीं मुड़ते, पीछे नहीं भागते, बच्चों को प्यारा नहीं करते, ख़ानदान को प्यारा नहीं करते, कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए, तेरी राह के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह फरमाते हैं ये क्यों आया है? फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, बावजूद इल्म के अल्लाह पूछते हैं, फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये तेरा डर रखते हुए कि तू नाराज़ ना हो जाए इससे, अगर मैंने पीठ फेरी और अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया तो मैं अल्लाह को क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाऊँगा। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे के साथ अपने राज़ी होने का ऐलान करता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये गर्मियों के दिन आए या सर्दियों के दिन आए, इनके अंदर हमारे लिए एक तो सामान इबरत होता है कि वही अल्लाह जिसने गर्मी रखी हुई थी वही अल्लाह सर्दी लेकर आ गया, और फिर वही अल्लाह जो सर्दी रखता है वही अल्लाह गर्मी लेकर आता है। तो गर्मियों के अंदर गर्मियों के अहकाम पर अमल करें, सर्दियों के अंदर सर्दी के अहकाम पर अमल करें। और नौजवान तबका आप लोग बैठे हुए हैं, मैंने देखा अक्सर नौजवानों को कि जब सर्दी होती है तो कोट भी नहीं पहनते हैं, टोपी भी नहीं पहनते हैं, शाल भी नहीं ओढ़ते हैं, और ऐसे कप कपा रहे होते हैं कि सानू सर्दी नहीं लगती। याद रखो ये जिस्म जो अल्लाह ने दिया ना ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अदा करदा चीज़ है। वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक़ है कि जब उसको सर्दी लग रही है, सर्दी से बचाने वाली जो चीज़ें उनको इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें बुखार हो रहा है, ये शरई अहकाम है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें नज़ला हो रहा है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहे हो, एक तो यहाँ पर ख़र्चा भी कर रहे हो, फिर आखिरत में अल्लाह को हिसाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह ने जब ये सारे वसाइल तुम्हें दिए हुए इनको इस्तेमाल करो। वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, ये जिस्म जो है ये अल्लाह की तरफ से अता करता है, वो नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये हमारे जिस्म के ऊपर हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, ये अल्लाह की मर्ज़ी चलती है। अगर हमारी मर्ज़ी चलती तो हम कहते दो आंखें पीछे भी आ जाए कि पीछे से दुश्मन हमला ना करे, हैं बंदा दो की जगह चार हाथ बना लेता। तो ये सारे के सारे जो ये जिस्म की बनावट है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह ने जो बॉडी हमें अता की है उसका हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो मारूज़ात पेश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।